और सिर्फ खाने के अलावा कोई काम है नहीं। सुबह 4 बजे उठना, 8 बजे तक इस प्रकार के हालात बना देते हैं, पीटी परेड दौड़ वगैरह डेली 2-5 किलोमीटर दौड़ना, बॉडी बिल्कुल कमजोर हो जाएगी। उसके बाद में बिल्कुल पौष्टिक नाश्ता, नाश्ते के बाद में फिर से शायद वो करवाते होंगे परेड वगैरह, परेड के बाद में खाना, खाना कैसे देते हैं, इतनी सारी दाल, इतनी सारी रोटियां, रोजाना चावल देते ही देते होंगे, इतने सारे चावल। और उसके बाद में जस्ट बाद में स्कूलिंग चालू होती है, वहां भी पढ़ना पड़ता है। तुम्हारे दिमाग है क्या है, तुम क्या सोचते हो कि एक बार नौकरी लग जाऊं उसके बाद किताबों के हाथ ही नहीं लगाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ता है। ट्रेनिंग का मतलब है कि पुलिस से जितने भी शब्दावली, पुलिस पुलिस का जो सिलेबस है, जो आप काम करेंगे फील्ड में जा करके, वो पूरा नॉलेज, पूरे कानून आपको वहां पढ़ना पड़ता है। लेकिन जो इतना आटा ले ले, इतनी दाल ले ले, के बाद में वहां स्कूल में जाने के बाद में सोने का ही काम है। मुझे कैसे पता कि तुम लोग वहां जाके सोते हो? पूरी चीजें वहां पे सीखते हैं। और शाम को छोटे मोटे काम भी करवाते हैं, झाड़ू निकलवाना, पेड़ पौधों में पानी डलवाना, मिट्टी को एक बार तो 7 दिन में उठा के इधर डलवा ले, अगली बार क्या करेंगे, बोले नहीं नहीं इसको वापस से वहीं पे डालो। इस प्रकार से 9 महीने तक इस प्रकार से तैयार करते हैं कि कोई भी काम में शर्म नहीं हो। क्योंकि इस नौकरी में मैंने एक ऐसा वाकया भी देखा कि एक व्यक्ति ट्रेन के आगे कूद करके आत्महत्या कर लिया। अब ट्रेन के आगे कूदेगा तो उसकी जो छोटी मोटी अंगुलियां वगैरह हाथ पैरों भी कर गए, लेकिन जो कोर्ट का जो एविडेंस है वो ये कहता है कि उसकी 20 की 20 अंगुलियां करके लाओ। जैसे क्लास रिकॉर्ड तो हो नहीं रही, अगर कोई नहीं भी मिले तो एक के क्या कर लेते हैं, 2 टुकड़े करके 20 की 20 उपलब्ध करवानी पड़ती है। तो पुलिस का काम जीरो से लेकर के बहुत ही ज्यादा हाई लेवल तक है, सही है। छोटे छोटे काम भी करने पड़ते हैं, ऐसी आदतन स्थितियां बनवाते हैं, कहाँ से, ट्रेनिंग से। हमारे ये विकास है, गांव कौन सा है, सिरोही, सिरोही जिला वाला नहीं है, सिरोही पास में, यहाँ पास में भी है, डूंगरों के बीच में गांव है, सही है। और बैच किया था फाउंडेशन, कौन सा बैच लिया था, फाउंडेशन। फाउंडेशन का फायदा यही है, एक बार मैटर को इकट्ठा कर लो, जो भी एग्जाम आएगी। एग्जाम आजकल तो पुलिस के एग्जाम में बैठने से पहले सीईटी का एग्जाम देना पड़ता है, आपको ध्यान हो तो। और सीईटी का सिलेबस उठा करके देखना, पूरा हुबहू फाउंडेशन का ही है। हो सकता है कि पुलिस में कम सिलेबस है, लेकिन सीईटी जो कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट है तुम्हारा, जो 12th लेवल और स्नातक वाला, दोनों का कंप्लीट सिलेबस हमारे फाउंडेशन में ही है। इसलिए एक ही बार कोचिंग करें, एक ही बार किया है और उसी से एक बार नौकरी तो मिल गई। लेकिन एक सबसे बड़ी बात, नौकरी मिलने के बाद में रुकने वाले हैं नहीं। अभी तो जैसे दूर पोस्टिंग है इनकी, पोस्टिंग जिला भी कौन सा है, सिरोही, गाँव भी कौन सा है, सिरोही, और जहाँ पे भर्ती हुआ है वो कौन सा जिला है, सिरोही। तो अगला प्रयास आदमी क्या करता है कि दोबारा से अच्छी नौकरी लगे और घर के पास में चले। लेकिन ये ऐसा सोचना बहुत ही सही मानता हूं मैं, क्योंकि हमने तैयारी तो कर ही लिया। सिलेक्शन कैसे हो रहा है इस समय कि या तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा नहीं, और सिलेक्शन कब हो जाएगा, जब तुम्हारी तैयारी ठीक ठाक हो जाए। उसी तैयारी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा करके अगर दूसरा एग्जाम दें, घर के आसपास आए, कांस्टेबल से थोड़ा सब इंस्पेक्टर का एग्जाम आने वाला है, यदि उसका एग्जाम दें तो इनका सिलेक्शन हो सकता है। और हम पूरे परिवार की तरफ से क्या शुभकामनाएं देते हैं, दोबारा से बीच बीच में आते रहेंगे, लेकिन दोबारा से सब इंस्पेक्टर थानेदार बन करके आए तो हमें और भी ज्यादा खुशी होगी। कुछ पर्सनल वाकई, सही सही बात बताना, कैसे पढ़ता था। हाँ, तो स्वागत की परंपरा को आगे बढ़ा लेते हैं। राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो अपने प्यारे स्टूडेंट्स आ जाओ, कोई भी बॉयज, क्योंकि आज सर मैंने इनको कह दिया कि ये गुरुकुल वगैरह हमारा तो है नहीं। इन्होंने एक डिमांड की है कि हमारी फीस में से हमारे को लड्डू खिला दिए जाएं। तो कल या परसों तक इनको क्या खिलवाने हैं, लड्डू। बॉयज आ जाओ कोई भी दो, हाँ जो जल्दी आएगा उसका जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा। तब भाग्य हो, आजा भाई तू आजा, दोनों आ जाओ। हर एक्टिविटी में हम स्टूडेंट्स को ही आगे रखेंगे, क्योंकि हम तो बांध चुके हैं पहले शाफा एक बार इनके। बंधाओ भाई, देंगे शाफा बंधाओ, माला पहनाओ पहले देखें। शाफा बांधना सीख गए क्या, कौन सी, बांधो देखें। बांधना क्या है, चक्कर लगाना है चारों तरफ। और ऐसा देखा होगा कि सापे को भी धीरे धीरे घूम सरकाते रहना।
अब कोई लोग ये सोचते हैं कि मुझे तो पहले से आता है, इनसे बढ़िया तो मैं ही बांध दूं, लेकिन सिलेक्शन होने के बाद में जब मौका मिलेगा उसमें ऐसी परिस्थितियां बनती हैं। बहुत शानदार, इनसे कुछ बातें सुन ले। चलो। पापा जी कह रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विकास गुजर, गांव सिरोही, पोस्टिंग सिरोही जिला और ट्रेनिंग झालावाड़ चल रही है। सभी दोस्तों को प्रणाम। जैसे कि आपको पता है कि हरपोल जी सर के साथ जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो वो बहुत ही शानदार। मैं पहले भी ऐसे ही कहता था कि यदि यह छापरा जैसे क्षेत्र के अंदर यदि कोई आरएस आपको पढ़ा रहा है तो आपको संकोच ही नहीं होना चाहिए कि पढ़ाई कैसी रहेगी या अपना सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। इतना इनका कंटेक्ट इतना शानदार था कि मैंने किसी कोचिंग या किसी अन्य किसी पब्लिकेशन से किसी की पढ़ाई से संबंधित कोई मैटर लिया ही नहीं। यदि जो क्योंकि फाउंडेशन था थोड़ा लंबा था उस टाइम ही सीईटी थी, तो शुरुआत के फेज़ में ही वो सीईटी के अंदर वो शानदार इनका कंटेंट था और पहली बार में मेरे शानदार नंबर आए और धीरे धीरे फिजिकल पास हुआ। और थोड़ा जैसे फाउंडेशन लंबा था तो थोड़ा सिलेबस थोड़ा कमजोर था, तो जो नहीं हुआ था उसको मैंने थोड़ा एडजस्ट किया इधर उधर। बाकी जितना भी कंटेंट था मैंने इनके और पूरा रगड़ दिया मतलब। और यह है कि मैं इसमें सापरा ही रहता था लंबे समय तक, जैसे 2-3 साल थे सर के पास ही। और सारा दिन मेरे पास ही रहता था, तो कि मैं आराम से पढ़ता, मेरा काम को और कुछ था नहीं, ज़्यादा लोगों से संपर्क था नहीं, क्योंकि होना भी नहीं चाहिए स्टूडेंट लाइफ में थोड़ा बहुत। और जैसे रात दिन बस यही काम था पढ़ने लिखने का। और तो क्या है, ज़्यादा होशियार तो पहले था नहीं, लेकिन ऐसे लोगों के साथ रहता था जो पहले क्लास में थोड़े टॉपर रहते थे। जैसे अभी राकेश जी आए थे यूपी पुलिस वाले, वो मेरे रूम पार्टनर थे। और ऐसे लड़कों के साथ रहते थे तो पता चलता है कि पढ़ाई कैसे करते हैं कैसे नहीं करते, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी होती हैं। और उनको देख के पता चल जाता है। और फिर उनके साथ ही जैसे जैसे वो पढ़ते हैं हम भी पढ़ते गए और आज यहाँ पर आ गए। टाइम टू टाइम जो पढ़ा दिया उसको तुरंत के तुरंत साथ रिवीजन करें, और बाकी जो अन्य कोई जहाँ मिले जैसे टेस्ट सीरीज वगैरह उनकी टॉपिक वाइज दे लें और रिवीजन चलता रहे। हाँ। और जैसे कोई एग्ज़ाम कोई आए तो उससे पहले मेरे हिसाब से है कि 1-2 महीने पहले ही सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। और फिर बाकी रिवीजन टेस्ट डाउट सोल्व बस ये होना चाहिए। और कुछ काम है नहीं, बस रिवीजन करो आराम से। और अभी तो देखता हूँ कि मोस्टली जो घर वाले हैं वो इतना फ्री कर देते हैं बच्चों को कि पढ़ो बस अब तुम तो। और नौकरी लगने के बाद समझो मज़ा ही आ गया कि बहुत सारे लोग मिल गए, अर्जी जहाँ जाते हैं बढ़िया बोलचाल होती है। बहुत कम जाना होता था, रिलेटिव में मैं बहुत कम जाता था। और अब जैसे आगे से फ़ोन करते हैं कि आओगे तो बिल्कुल मिल के ही जाओगे ऐसे हैं। तो पढ़ो और ठीक है सर। करें हम शुरुआत? चलो 5 मिनट का ब्रेक है, 5 मिनट का ब्रेक है।